हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इग्नो DC4 प्रोजेक्ट फाइल के चरण 2 के बारे में। चरण 2 में आपको बुक में इन्होंने विषय दिए हुए हैं, यानी क्रिया स्तरों की अनुसूची बनाई हुई है, जिसमें जैसे यहाँ पे आपको दिया है पहले दिन की क्रिया स्तर 1 की क्या योजना है। शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं आयोजित करनी है, यानी जिसमें शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक को यूज़ करके आपको कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है, जिसमें शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिल सके। इसमें आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं, यानी स्थूल क्रियात्मक क्या हो गई, स्थूल क्रियात्मक जिसमें आप अपनी बड़ी मांसपेशियाँ यानी बड़ी मांसपेशियों में विकास हो सके, यानी सिर उठाना, बैठना, खड़े होना, ये सब स्थूल क्रियात्मक आती है। ठीक है जी। इसमें आप एक्सरसाइज करवा सकते हो, बॉल वाली गेम करवा सकते हो, ठीक है, और कोई आप म्यूजिकल चेयर वाली गेम करवा सकते हो, कोई रेंगने वाली गेम करवा सकते हो, उठक बैठक करवा सकते हो। ठीक है, इसमें आप कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हो, ठीक है, जिसमें शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिल सके। अब दूसरे दिन सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया करवानी है। सूक्ष्म क्रियात्मक क्या होता है, जो छोटी मांसपेशियां हैं उनको उनके विकास को बढ़ावा मिल सके। जैसे छोटी मांसपेशियां क्या होगी, जैसे उंगलियां होगी, है ना, हाथ की उंगलियां होगी, हाथ हो गए, कलाई होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई एक्टिविटी करवानी है जिस इनकी मूवमेंट हो सके, यानी इसमें आप कोई धागे परोने वाली गेम करवा सकते हो, है ना, या फिर जैसे मोतियों में धागे पिरोना, है ना, ऐसी गेम करवा सकते हो, या कागज़ को काटना, बटन लगाना या खोलना, चम्मच से खाना खाना, ये सब आप इसमें गेमिंग करवा सकते हो। उसके बाद आता है तीसरा दिन, हाव भाव और क्रियाएं से कुछ बाल कविताएं व गीत गाना। हाव भाव यानी एक्शन वाली कोई गेम करवानी है, जिसमें बाल कविताएं या गाना भी हो सके, ठीक है जी। चौथे दिन ड्राइंग संबंधी क्रिया करवानी है आपको। पाँचवें दिन कहानी सुनना और उसके पश्चात उस कहानी से संबंधित कोई क्रिया आयोजित करनी है, यानी आपको कोई कहानी सुनाना है और उसके ही पश्चात उस कहानी से संबंधित कोई क्रिया करवानी है। आप उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिससे हमारा, है ना, मानसिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना, इस टाइप से। उसके बाद आता है हमारा छठा दिन। छठे दिन में क्या है, पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया करवानी है, समझ ही गए। सातवें दिन बच्चों को नज़दीक के पार्क या शालापुर केंद्र में ही भ्रमण के लिए ले जाना। फर्म से बाहर वापस आने के उपरांत बच्चों ने क्या देखा, इस पर बातचीत करना, और इसके पश्चात यदि समय हो तो भ्रमण के दौरान बच्चों ने जो देखा उन्हें उसके चित्र बनाने के लिए कहना। यानी अपने कोई भी, जैसे हमारे, है ना, स्कूल के बाहर पार्क होता है, उसमें आपको लेके जाना है। जो भी उसके बाद जो भी बच्चा देख रहा है, आपने उसको उनको बस इतना कहना है कि आपने जो देखा है ना, उसके बारे में चर्चा करनी है आपको। उसी के है ना, उन्होंने कहा है उसी के दौरान बच्चों ने जो देखा उन्हें उसके चित्र बनाना है, ठीक है जी। बस आपको कहना है कि भी आपको चित्र बनाओ जो भी आपने देखा, ये होगी एक्टिविटी। फिर आठवें दिन रंग की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए क्रिया आयोजित करें। इनमें आठवें दिन आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को कहना है आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राइंग बनाएं और रंग भरें, ठीक है जी। नौवें दिन संख्या की कल्पना को प्रस्तुत करने के लिए क्रिया आयोजित करें। संख्या वाली कोई गेम करवानी है, ठीक है जी। 10वें दिन मिलाने और वर्गीकरण की योग्यताएं को त्रित करने संबंधी क्रिया आयोजित करनी है, यानी मिलाने वाली, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाली गेम करवानी है, ठीक है, आपको 10वें दिन, ठीक है जी। उसके बाद 11वें दिन से आपको एक दिन में 2 एक्टिविटीज़ करवानी है, ठीक है जी। अब देखो, क्रिया स्तर 11 मेरा परिवार विषय पे आपने वो करवा दी, गेम करवा दी। कहानी सुनना और उसके पश्चात उसी कहानी से संबंधित क्रिया आयोजित करनी है, यानी इसमें आप कहानी सुना रहे हो, ठीक है, कोई हाव भाव वाली कहानी सुना दो, फिर या फिर उसमें से आप क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। 12वें दिन क्या है, 13वां और 14वें की आप देख लो, जानवर के विषय पर करवानी है। पत्तों फूलों में सब्जी ब्लॉक वाली पेंटिंग करवानी है इसमें, ठीक है। 13वें दिन मौसम ऋतु वाली, है ना, कोई भी आयोजित करवा देना, भी बच्चों को मौसम और ऋतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।
शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए वही जो हमने पहले दिन की थी उसी में से आप कुछ देख लेना, ठीक है। 14वें दिन आपने करवानी आकृति की संकल्पना को स्तरित करने के लिए क्रिया करवानी है। फिर उसके बाद है सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया करवानी है, ठीक है जी। उसके बाद 15वें दिन डूबने और तैरने के बारे में बताना है, उसी के बेसिस पे आपको एक्टिविटीज़ करवानी है। संगीत और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित कोई संगीत चल रहा हो, ठीक है, जिसमें हमारी फिज़िकली है ना हम अपना शरीर यूज़ कर रहे हो, है ना, वो वाली गेम करवानी है आपको। यानी आप कोई संगीत चला दो, उस पर डांस कर रहे हो, इस टाइप से आप एक्टिविटी करवा सकते हो। 16वें दिन विभिन्न बुनवाटों और संस्थाओं की समझ को स्तरित करने वाली संबंधी क्रियाएं आयोजित करना है। चित्रपटन संबंधी क्रियाएं आयोजित करना है, ठीक है। 17वें दिन वर्णीय विषय वृक्षों या पौधों पर आधारित क्रिया आयोजित करना है। गीली मिट्टी से क्रियाएं आयोजित करना है। क्रिया स्तर 25 में यातायात के साधन करने हैं। कहानी सुनना और उसी के पश्चात तो कोई एक्टिविटी करवानी है, ठीक है। और 18वें दिन फिर उसके बाद आ जाता हमारा 19वां दिन, कठपुतली का तमाशा आयोजित करना है। संगीत और गति से संबंधित क्रिया आयोजित करनी है। 20वें दिन देखिए सामाजिक परिवेश से अर्जित किसी वर्णीय विषय पर आधारित क्रिया आयोजित करनी है। जल संबंधी खेल और रेत के साथ खेल आयोजित करना है। यदि इन दोनों में से कुछ भी संभव ना हो तो अपनी मनपसंद की कोई क्रिया करवा देना। ये हमारी टोटल 30 एक्टिविटीज़ हो गई जो चरण 2 के लिए दी गई हैं इन्होंने, ठीक है जी। अब देखो इन्होंने टॉपिक दे दिए हैं, आपने इसी के बेसिस पर एक्टिविटीज़ आयोजित करनी है, ठीक है जी। अब ठीक है जी, अब आप कर ही लोगे, अपने प्रोजेक्ट फाइल बना लेना इसी की बेसिस पे और स्कूल में जाकर एक्टिविटी करवा देना। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले स्कूल में जाके एक्टिविटी करवा लेना, उसके आते मतलब जब आप घर पे आओगे उसी दिन आपने जो जो करवाया उसकी आप पूरा रिपोर्ट लिख देना और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिकल भी बन जाएगी, है ना, प्रोजेक्ट फाइल भी बन जाएगी, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में मैं एनेक्सस बताऊंगी, यानी संलग्नक बताऊंगी कौन कौन से लगेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी डिटेल्स आपको सीक्वेंस वाइज मिलती रहेंगी DC4 प्रोजेक्ट वर्क की, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।